मेरे कहे तो एक ही बद्दुआ है जो आप वास्तव में किसी को दें और सही मानों में वो बद्दुआ हो ही ना, और वो है तुझे भी इश्क हो, तुझे भी इश्क हो, तुझे भी इश्क हो। प्रेम का अर्थ जिसे आप देख रहे हैं उससे आप जुड़ जाएं, वो विजातीय ना रहे, वह है मेरा हृदय और मेरी प्रेमिका का हृदय साथ साथ धड़क रहा है। मेरी श्वास और उसकी श्वास साथ साथ चल रही है। मेरे होने में और उसके होने में अब कोई बीच दीवार नहीं है। भक्त और भगवान के बीच यदि सारी दीवारें मिट जाएं, कोई भेद ना रह जाए, बस प्रेम का इतना सा ही अर्थ है। सारी दीवारें विसर्जित हो जाएं, दृष्टा दृश्य बन जाए, अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों ही ना बचें। कृष्णमूर्ति निरंतर कहते हैं, ऑब्जर्व्ड इज द ऑब्जर्वर, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। कृष्णमूर्ति प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं। देखने वाला दृश्य हो गया और दृश्य देखने वाला हो गया। दोनों ऐसे मिल गए जैसे दूध पानी में मिल जाए, जैसे नदी समंदर में मिल जाए, गंगा सागर में मिल गंगा सागर हो जाए। फिर अलग करना मुश्किल हो जाता है। मिलने के बहुत से ढंग हैं। पानी और तेल को भी मिलाया जाता है, मगर मिलाओ फासला बना ही रहेगा। पानी और तेल कभी मिल ना पाएंगे। अब प्रेम की दृष्टि पानी और तेल का मिलन है। दिखते हैं कि मिल गए पर मिलते नहीं। बिना मिले कैसे देखोगे, बिना मिले कैसे उतरोगे अंतरतम में प्रेम के क्षणों में। बिना मिले कैसे पहुंचेंगे गहराई तक। दूध पानी में जैसे मिल जाता है वैसे मिलना जरूरी है। फूल को आप देखने गए हो, वहां फूल रहे, यहां तुम रहो। धीरे धीरे दोनों खो जाएं, फिर सिर्फ फूल का अनुभव रहे। ना तो अनुभव करने वाला बचे, ना ही फूल बचे। सिर्फ बीच में तैरता एक अनुभव रह जाए। बस यही है प्रेम, जहां दृष्टा और दृश्य दोनों खो जाएं और सिर्फ दर्शन फलित हो जाए। हिंदू विचारधारा में दर्शन बहुत प्यारा शब्द है। जब दृष्टा और दृश्य दोनों मिट जाते हैं तब जो फलित होता है वही है दर्शन। प्रेम पराकाष्ठा है। प्रेम के अतिरिक्त जानने का कोई उपाय नहीं। कभी आपने सोचा, कभी आपने परखा, पहचाना कि जीवन के ज्ञान के अंत में प्रेम की छाया ही आ जाती है, और इस प्रेम को जानने और इसे अनुभव करने में जरूरी है ये समझ को अपने भीतर पैदा करना कि आप जिसको प्रेम करते हो, जिसको प्रेम करते हो उसके जैसे ही हो जाते हो। आप जैसी बैठक में होते हो वैसी सोबत आप में उतर आती है। अर्थात प्रेम के लिए जरूरी है कि सामने वाला पात्र भी प्रेम से भरा हुआ हो। गुरु और शिष्य का संबंध भी कुछ ऐसा ही है। गुरु वह जो कण कण में, अपने रोम रोम में प्रेम को बसाए हुए है। जब ऐसे गुरु के पास आप, ऐसे गुरु के सानिध्य में आप आते हो, तब आप उसके प्रेम की लौ से बचे नहीं रह सकते। शिष्य भी प्रेमी ही हो जाता है, क्योंकि अब
उसके मिटने के अलावा कोई उपाय नहीं। दोनों दो दिल और एक जान हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे में डूब जाते हैं, एक दूसरे में मिटने को राजी हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब न शिष्य बचता है न ही गुरु। दो बूंद करीब करीब आती है, राजी है मिटने को, और फिर पास आती है और वो एक बूंद हो जाती है। और ऐसा एक बूंद का हो जाना ही प्रेम है।